आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह को लेकर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। गोपाल मैदान में परेड का आज अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ, जिसका निरीक्षण जिला के उपायुक्त सूरज कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन के द्वारा किया गया। परेड के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय मुख्य समारोह को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए बेहतर आयोजन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल, निदेशक DRDA सौरभ सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। आपको यह बता दें कि इस बार भी परेड में किसी भी विद्यालय के बच्चे शामिल नहीं होंगे। परेड में 5 टुकड़ियां शामिल होंगी, जिनमें DAP महिला पुरुष, जैप, होमगार्ड, NCC पुरुष और पुलिस पार्टी का बैंड शामिल है। सीमित संख्या में ही लोग कार्यक्रम स्थल पर शामिल होंगे। जो है इनका प्रदर्शन रहा है, और जैसे कुछ हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी के लिए सभी के एक ही ग्लव्स, एक ही कलर का मास्क और ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन लोग को दे चुके हैं। परसों लोग काम कराएंगे भी, और कुछ जो कमियां था वो दूर करने के लिए हम लोग आज रिहर्सल में उन लोगों को सलाह दिए हैं, और इसमें वरीय पदाधिकारी और भी इन लोगों को और फाइन ट्यून करने के लिए काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मतलब हम लोगों का जो अगस्त 15 का परेड जो है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा झंडा फहराया जा रहा है। हम लोगों का परेड एकदम शानदार है। सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से रहेगी सर? सुरक्षा जगह तो वाहन चेकिंग चल रहा है, लेकिन रैंडमली गाड़ियों को हम लोग ये मादक पदार्थ वाला सामान के लिए और आर्म्स के लिए और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें करीब हम लोगों का जिला का सभी जवान लगे हुए हैं, और आज और कल हम लोग पास ये 3 दिन हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये पूरे जिले वासियों को सुरक्षित महसूस करने के लिए हम लोग हर कदम हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, तो इसको आज के इस बार का जो अगस्त 15 का जो दिवस है, समारोह है, उसमें सिविलियन को हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, और बाकी जो हम लोगों का फोर्स है, उसमें पब्लिक हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, ताकि जो है इसमें अननेसेसरी किसी कहीं हम लोगों को कोरोना का एक दूसरे से निर्माण है। थैंक यू सर। मैं हमेशा बोला हूँ कि जो ये टाइम रहता है जब हम लोगों के कोविड केसेस बिल्कुल मिनिमल रहते हैं और डाउन रहते हैं, उस केस में हम लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक टाइम है जब हम लोग थोड़े स्लैकनेस दिखाने लगते हैं, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, और उसी समय इसी का फ़ायदा जो है कोरोना वायरस उठाता है, और संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। तो जैसे सभी को पता है कि थर्ड वेव का खतरा है, तो मैं अभी सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी के टाइम में जब केसेस बिल्कुल नगण्य हैं, बिल्कुल कई ऐसे दिन हैं जहां एक भी केस नहीं आ रहा है, तो ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है, और अगर आगे भी ज़िले की ये बेहतर स्थिति हम लोगों को देखना है, तो उसके बाद उसमें भी आपका भरपूर सहयोग हम लोगों को चाहिए होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, हमेशा मास्क पहने रहें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, और अपने हाथ को नियमित रूप से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। इसका हम लोगों को अक्षरता अनुपालन करते रहना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथ ही साथ फेसबुक पे एवं इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव इसकी टेलीकास्ट करेंगे, ताकि लोग घर पे बैठ के ही जो पूरी स्वतंत्रता दिवस की परेड है उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंश्योर किया गया कि जो भी हमारी परेड की टुकड़ियां और पदाधिकारी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, सारे के सारे पूरे तरीके से कोविड के लिए दोनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं। उन लोगों को ही हम लोगों ने परेड में शामिल किया है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है परेड की टुकड़ियों की, उनकी करवाई गई है, और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी परेड का जवान या पदाधिकारी जो है वो कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हुए हम लोग जो गणमान्य अतिथि जनों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो करवाएँ हैं। साथ ही साथ अप्रोप्रिएट जो गेट्स हैं उस पर चेकिंग रहेगी, और ये इंश्योर करेंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में जो है इंश्योर होता है। जी, बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया जाना है जो कोरोना वॉरियर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे कोरोना के टाइम में अपना योगदान दिया है। न सिर्फ उन लोगों को बल्कि और भी जो लोग हैं हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी जो कि उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और लगातार जिला को जो है विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, उन सब को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे सम्मान देंगे, जिस तरीके से पिछले बार भी हम लोगों ने किया था।
और ये डेफिनेटली हमारी पूरी टीम में एक नई ऊर्जा प्रवाहित करेगा। और अभी जो स्थिति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का शुक्रवार को घेराव किया गया। कार्यालय पहुंचे सभी विद्यार्थियों ने कहा कि जैक द्वारा उनके हित में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। परिषद के महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि बीते दिनों विद्यार्थियों द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखित आश्वासन दिया था कि सभी विद्यार्थियों को पास करा दिया जाएगा, परंतु अभी तक विद्यार्थियों के हित में निर्णय नहीं आया है। मौके पर जमशेदपुर महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी, महानगर संगठन मंत्री हिमांशु कुमार दुबे, 10+ प्रमुख शिवरंजन सिंह, महेश कुमार, रोशन पासवान, राहुल सिंह, अशोक यादव, अभिजीत सिंह, नीलेश शर्मा, माही कुमारी, नीशु कुमारी, किरण, पानी, मनीषा, अनु, वर्षा, प्रतिमा, सालू, नुपुर, ऋचा, अंबिका, अमीश, मुस्कान, प्रिया, शिल्पा, शिप्रा, किरण, प्रतिमा, ऋतु, लक्ष्मी समेत कई विद्यार्थी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम की जिला प्रशासन के द्वारा जुस्को प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि जुबली पार्क आने वाले लोगों के लिए आईडी प्रूफ की अनिवार्यता खत्म की जाए। अब जुबली पार्क आने पर वोटर आईडी या आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। गौरतलब हो कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला प्रशासन से लगातार इस संबंध में पहल करने का आग्रह किया जा रहा था। इसके साथ ही विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी इसके लिए आग्रह किया गया था, जिसे देखते हुए आम नागरिकों की सहूलियत के मद्देनज़र जुस्को को पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोविड के संक्रमण को देखते हुए जुबली पार्क घूमने आने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि वे एंट्री गेट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज कराएं, ताकि पार्क में संक्रमण की अवस्था में कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। साथ ही आमजनों से अपील की गई है कि कोविड उचित व्यवहारों जैसे मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन अवश्य करेंगे। गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर दारीसाई स्थित गंगा होटल के समीप बाइक दुर्घटना में दीपेश भगत नामक युवक घायल हो गया। गोलकटा गांव निवासी युवक अपने बाइक से मानगो से गोलकटा जा रहा था। रास्ता भटक के वह गंगा होटल के समीप पहुंच गया। इसी बीच ट्रक से चकमा खाकर अनियंत्रित होकर उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें युवक दीपेश बुरी तरह घायल हो गया। गालूडीह थाना प्रभारी विकास जायसवाल और समाज सेवी प्रकाश दास ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर युवक को अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए भेजा। गालूडीह के सालबनी स्थित JKM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स सालबनी में कोल्हान यूनिवर्सिटी का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम डिग्री संकाय और विमेन B.Ed संकाय के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन आयोजित किया गया। मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याणी कबीर ने कोल्हान विश्वविद्यालय के मोटो सा विद्या या समृद्धि पर बात करते हुए विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी महतो ने बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रतिकुलपति और अन्य पदाधिकारियों का परिचय दिलाया। प्रोफेसर रंजना आनंद ने कोल्हान विश्वविद्यालय के इतिहास और इसके शैक्षणिक उद्देश्यों को सबसे साझा किया। प्रोफेसर सुशांति कुमारी ने कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्स से संबंधित सभी डिग्री के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर कविता धारा, प्रोफेसर विवेक कुइला और पुस्तकालयाध्यक्ष स्वाति गुप्ता ने भी कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में छात्र छात्राओं को बताया। गालूडीह थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आगामी मुहर्रम पर्व को मनाए जाने का निर्देश दिया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा शांतिपूर्ण और सरकार द्वारा निर्गत कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर थाना प्रभारी विकास जायसवाल समेत
अन्य पुलिस पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत 2 रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार को बिना ग्रीन सिग्नल के ही ट्रेनें पटरी पर दौड़ती रहीं। यह सिलसिला करीब 6 घंटे तक चला। यह मामला चाकुलिया और कोकपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच का है। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 6 घंटे तक दोनों रेलवे स्टेशन के बीच अप और डाउन रेलवे ट्रैक पर सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। लिहाजा दोनों रेलवे स्टेशन के पदाधिकारी हरकत में आ गए। ट्रेनें जहां थी वहीं रुक गईं। बाद में पता चला कि रेलवे क्रॉसिंग के समीप चाकुलिया नगर पंचायत के द्वारा पेयजल आपूर्ति पाइप को रेलवे अंडरपास ब्रिज निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के दौरान जेसीबी से सिग्नल का तार कट गया है, जिस कारण सिग्नल रेड कलर में ही जल रहा था। बाद में सिग्नल तार के मरम्मत होने तक ट्रेनों के पायलट को रेलवे स्टेशन से मेमो देते हुए पायलट आउट कर ट्रेनों को चलवाया गया। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चाकुलिया प्रखंड के लोधासोली पंचायत के आमलागुड़ा गांव निवासी झामुमो के युवा कार्यकर्ता 24 वर्षीय सिधो टुडू का बीती रात उड़ीसा के कटक में इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। शुक्रवार को परिजनों के द्वारा सिधो टुडू का अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व सूचना मिलने पर बहरागुड़ा के विधायक समीर कुमार महंती आमलागुड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलते हुए शोक संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही विधायक के द्वारा पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर विधायक के द्वारा मृतक के बड़े भाई राजेश टुडू को दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। इस अवसर पर झामुमो नेता राजा बारिक, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि समरजीत बारिक, राजू कर्मकार, नाडू महाकुल, बद्रीनाथ सोरेन, पृथ्वीराज बारिक, विमल महाकुल, गौर कर्मकार, कमल बेरा, मलय गो, पुकलू बारिक, रघुनाथ मांडी, प्रकाश हिम्ब्रम समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के कलियाम पंचायत की पंचायत समिति सदस्य रह चुकी पूर्व सदस्या आसमी हांसदा की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को उसके पति कासरू हांसदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कांठालिया गांव निवासी मृतक आसमी हांसदा का शव बीते गुरुवार को उसके घर में ही पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। इस मामले में स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतका के पति कासरू के द्वारा टांगी से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर साल जंगल के किनारे गुरुवार की रात को टायर पंचर बनाने वाले एक दुकान का
ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान के अंदर रखे करीब 50,000 रुपये के सामान की चोरी कर ली। दुकानदार धर्म महतो ने बताया कि सड़क के किनारे गुमटी जैसा एक दुकान बनाया है। उस दुकान में टायर पंचर बनाने का सामग्री रखा रहता है। गुरुवार रात को दुकान बंद कर वह घर चला गया। शुक्रवार सुबह जब आया तो देखा दुकान का 2 ताला टूटकर गिरा हुआ था। दुकान से नट बोल्ट बदलने का मशीन, गर्म पंचर मशीन, एक जैक और कई पाना गायब मिला है, जिसकी कीमत दुकानदार के द्वारा करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। धालभूमगढ़ प्रखंड के पुनसा गांव के मंगल गोप का बिजली का बकाया ही 12,000 रुपये होने पर विद्युत विभाग की ओर से उसका कनेक्शन काट दिया गया। इसकी जानकारी गांव के सुमन दास ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनिल साव को दी। अनिल साव ने श्रवण सिंह और विक्रम चौबे के साथ मिलकर बिजली कार्यालय पहुंचकर मंगल गोप के नाम 3,000 रुपये बिल माफ़ करवाकर 9,000 रुपये का बकाया जमा करवाया, जिसके बाद विद्युत विभाग की ओर से दोबारा मंगल गोप का विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने शुक्रवार को धालभूमगढ़ चौक के समीप एक चाय की दुकान पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं से भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अवगत हुए। मौके पर श्रवण सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल साव, यादव पात्र, विक्रम चौबे, प्रदीप शर्मा, दिलीप पांडे, उत्तम सुराल, सोमनाथ दास, गुलशन कुमार समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम और स्वतंत्रता दिवस को लेकर शांति समिति की एक बैठक थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी बीडीओ सह सीओ सदानंद महतो और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास मौजूद थे। बैठक में मुहर्रम और स्वतंत्रता दिवस को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही हनुमान वाटिका के समीप मीना बाजार के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें मीना बाजार का आयोजन नहीं होने की बात बताई गई। इसके साथ ही बैठक में अवैध शराब, जुआ और अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला पार्षद आरती सामद, बिजली विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार नायक, डॉक्टर शशांक चटर्जी, मुखिया बिलासी सिंह, सुकरा मुंडा, मनसाराम मुंडा, पंचायत समिति सदस्य संजू रानीनाथ, रत्ना मिश्रा, आदिल मुर्तजा हुसैन, कार्तिक नाथ, फकीर चंद्र अग्रवाल, हरप्रसाद सिंह सोलंकी, चुनू अली, अनिल साव, अजय साहा, श्रवण सिंह, नसीम अहमद, वकील अहमद, नंदन सिंह देव, इनामुल अली, चंदन सिंह देव, विप्लव साव समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के पाथरा पंचायत के जाहिरडीह में बीते 26 जुलाई से अंधेरा पसरा हुआ है, जिस कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण हपना सोरेन, कालीचरण सोरेन, श्यामचंद सोरेन, हरिचंद सोरेन, निगम किस्कू, राखी किस्कू, बादल किस्कू, कान्हू सोरेन, प्रधान मुर्मू, अंजम सोरेन, प्रबंध सोरेन, दामू सोरेन और अन्य ने बताया कि बीते 26 जुलाई की शाम ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिस कारण ट्रांसफार्मर खराब हो गया। तभी से गांव में अंधेरा छाया हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत विद्युत विभाग से की गई है, परंतु अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा सांसद प्रतिनिधि राम मुर्मू के नेतृत्व में सांसद विद्युत पुरन महतो से मोबाइल पर संपर्क किया गया, जिसमें सांसद के द्वारा ग्रामीणों को जल्द ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया गया है। इधर बीते 17 दिनों से बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बिजली गुल होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मौजूदा समय में उमस भरी गर्मी चरम पर है। ऐसे में न केवल गर्मी से हलकान
लोग हो रहे हैं, बल्कि घरों में महिलाओं को भी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रखंड कार्यालय सभागार में बहरागोड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू की अध्यक्षता में BLTF की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वैक्सीनेशन पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रखंड में वैक्सीनेशन की स्थिति खराब है। प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र में वैक्सीनेशन कम मात्रा में हुआ है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है, जिसमें जागरूक करने के लिए पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लेने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। वैक्सीनेशन शिविर दूर होने के कारण पंचायत स्तर पर 2 या 3 जगह पर कैंप किया जा रहा है। सभी पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण कर गांव टोला में जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है उसकी सूची तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के अधीनस्थ पदाधिकारी और कर्मचारी को भी वैक्सीनेशन कराने की बात कही गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन कैंप में जनता को पैरासीटामोल और ORS निश्चित रूप से दिया जाए। बैठक में अंचल अधिकारी जीतराय मुर्मू, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर OP चौधरी और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना के समीप बने चेक नाका में शुक्रवार की सुबह पश्चिम बंगाल के समाज सेवी संघ के चिकित्सक डॉक्टर S साव की अध्यक्षता में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कर्मियों को कोविड-19 वॉरियर के रूप में मोमेंटो, डायरी, कलम और मास्क देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर S साव घाटशिला सिंह नर्सिंग होम में न्यूरो स्पेशलिस्ट के रूप में लोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साव ने कहा कि कोविड-19 जैसे भीषण महामारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करने और ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को सम्मानित करने की इच्छा पैदा हुई, तो आज मैंने वॉरियरों को सम्मानित किया। मौके पर चिकित्सक के साथ पश्चिम बंगाल निवासी समाज सेवी शंभू पाल, अपू दत्ता, संजीव बनर्जी, पूर्ण मन्ना, राजू बाग समेत अन्य मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के बंगाल सीमा के नेकड़ागुंजी गांव पर कठुआ नाला में विधायक समीर कुमार महंती की अनुशंसा पर स्वीकृत पुल का शुक्रवार को स्थल चयन किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लभपुर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर रह जाएगी। बताया गया कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीणों के मुताबिक जिस नाले पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है उसकी गहराई 20 फीट है। नाले के उस पार पश्चिम बंगाल के गांव हैं। नाले में उतरकर पश्चिम बंगाल के गांवों में जाना संभव नहीं था। बड़सोल के ग्रामीण नाला में पानी कम होने से बांस की पुलिया बनाकर काम चलाते थे। किसी के दरवाजे तक दुल्हा की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती थी, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, नेकड़ागुंजी गांव के लोग पश्चिम बंगाल में अस्पताल जाने के दौरान आपात स्थिति में कंधे पर टांग कर मरीज को ले जाते थे। इसलिए यह पुल इस गांव के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। इस पुल के बनने से बड़सोल के लोगों को सीधा संपर्क पश्चिम बंगाल से मिलेगा। विधायक समीर महंती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम आवागमन के लिए हर स्तर और हर माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। परिणाम स्वरूप कई पुल पुलिया पारित कराई गई है। अन्य बची हुई जरूरी पुल पुलिया का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। मौके पर समीर सेना के संयोजक राकेश महंती, मुखिया निर्मल मुर्मू, लालमोहन मुर्मू, जितेंद्र ओझा, कमल दत्ता, जूना सोम, आशीष ज्योति, मिथुन कर, सर्वे टीम में असिस्टेंट इंजीनियर विजय कुमार राय, विजय प्रकाश,
अभियंता मनोज कुमार प्रधान, ईशांत सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के ब्राह्मणकुंडी पंचायत के गमरिया गांव की रहने वाली छात्रा निवेदिता महापात्रा ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट किया है। शुक्रवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के द्वारा छात्रा निवेदिता महापात्रा को सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा के बड़सोल मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्रा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीवत्स घोष, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मानिक दास, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गणेश हांसदा, स्वपन महापात्रा, विप्लव शंकर डे, लिटू आइच, यादव महापात्रा, राज महापात्रा, राजकुमार पैड़ा, देवाशीष दत्ता समेत कई लोग मौजूद थे।